ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में कहा गया है कि इसमें ऑक्सीजन का यानी संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ के उसमें क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उस एलिमेंट को या तत्व को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसके लिए आपका परिभाषा या डिफिनेशन दिया गया है, जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि जब किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का वियोग हो, यानी हाइड्रोजन उससे दूर हट जाए, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया है क्या कि ऑक्सीकरण का संयोग कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे एक तत्व लिया गया है आयरन, ठीक है, इसका जो सिंबॉलिक नेम होता है वो होता है Fe। तो यहाँ पे Fe प्लस O2 यानी ऑक्सीजन का संयोग किया गया किसके साथ, आयरन के साथ। तो यहाँ पे जब जोड़ा गया है दोनों को, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये Fe को आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन जाके जुड़ गया जो बनाया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल Cu प्लस O2, ठीक है, तो वो बनाया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो Cu प्लस O2, तो यहाँ पे कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया किसने, ऑक्सीजन ने। इस कारण से ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में दूसरा ये क्या उदाहरण था, क्या डिफिनेशन था कि हाइड्रोजन का इसमें वियोग होता है, हाइड्रोजन उससे दूर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका क्या हुआ, जो यहाँ पे HCl एक कंपाउंड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे क्या है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये Cl किसके साथ आ गया, मैग्नीज के साथ, और ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मैग्नीशियम का रिड्यूसिंग है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन हट जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन यहाँ से हट के अलग हट गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो इस कारण से यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था वो सल्फर से हटके किस में चला गया, आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, जिसके कारण यहाँ पे भी क्या हुआ, सल्फर का रिड्यूसिंग हो गया, सल्फर क्या हो गया, अवकरित हो गया, और हाइड्रोजन आपका ऑक्सीकृत हो गया, किस कारण से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। अब यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि ऑक्सीजन और या ऑक्सीकरण, यहाँ पे ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा यौगिक में विद्युत ऋणात्मक मूलक या तत्व में वृद्धि हो जाती है। यानी जो भी यहाँ पे तत्व है, यहाँ पे ये Cl2 जो ऋणात्मक तत्व जिसपे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, ये क्या होता है, इसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, और जो ये विद्युत धनात्मक तत्व होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन था उसकी मात्रा यहाँ पे कितना है, 55.95% क्लोरीन है, जबकि यहाँ पे 65.57% क्लोरीन है। तो यहाँ पे जो मात्रा है इससे यहाँ की मात्रा क्लोरीन की क्या हुई, बढ़ गई। इस कारण से कहा गया है कि ऑक्सीजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें यौगिक या तत्व में विद्युत ऋणात्मक तत्व की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। उसके बाद बोला गया ऑक्सीकरण क्या है, फिर इसी अभिक्रिया को एक नोट के माध्यम से लिखा गया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उत्पाद बनने के प्रक्रम में जो तत्व की संयोजकता है वो बढ़ जाती है, यानी Fe पे यहाँ अगर 2 प्लस होगा तो यहाँ पे Fe पे 3 प्लस आएगा, यानी इसके चार्ज में जो आवेश है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा गया यहाँ पे इसकी संयोजकता बढ़ जाती है।